एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन पॉलिटिका, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म इंडिया में एंड उसके इलेक्टोरल प्रोसेसेस को एंड उसी के साथ कुछ आर्टिकल्स एंड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को। तो फेडरलिज्म इंडिया में जब हम समझते हैं तो ये अडॉप्ट किया है या ओरिजिनेट होता है सबसे पहले अमेरिका में, एंड इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो हो चुका था एंशिएंट ग्रीस में। इसी के साथ जब ये डेवलप होता है तो ये नेसेसिटेट करता है कि यूनियन को एक नंबर होना चाहिए कि यूनियन का मतलब क्या है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि जो आपका यूनियन है वो स्ट्रांग है, वो एक तरीके से एक गांठ ऐसी है जिसमें सारे के सारे जो आप जो स्टेट्स हैं उनको आप बांध के रखेंगे, यूनियन है, ठीक है, इकट्ठा करके रखना, ठीक है। एंड जहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने आप को खुद गवर्न कर सके, इसलिए हम देखते हैं कि यूनिटरी में जो है वो कहीं ना कहीं यूनियन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया में अडॉप्ट जब हम करने लगे तो हमने देखा कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इस वजह से इंडिया को क्वाजी फेडरल भी बोला गया, जिसको मैं आगे समझाऊंगी। यूनिटरी में कि इंडिया को बोला जाता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, पर इन प्रैक्टिस व्हाट वी से दैट वी आर क्वाजी फेडरल इन नेचर, जिसको बहुत सारे थिंकर्स ने स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में डिस्कस किया है, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो वो आप जाके इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड की कॉन्सेप्ट्स की भी उससे रेफर कर सकते हो। यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम इंडिया में ना ही हम यूनियन है पूरे, ना ही हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करते हैं, ना ही हम पूरे के पूरे फेडरल है, हम क्वाजाई फेडरल है कि हमने कुछ इसके भी अडॉप्ट किए हैं चीज़ें, हमने कुछ इसके भी अडॉप्ट किए हैं चीज़ें, एंड वी हैव बीन वेरी मच लिबरल कि जैसे नीड्स आएंगी कंट्री में वैसे हम अपने आप को ढालते जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेजर जो एजेंडा है या मेजर जो एम है वो क्या है कि आपको सिक्योरिटी अचीव करनी है, एंड दूसरी बात आपको इंडिपेंडेंस चाहिए जिससे कि आप एक फेडरेशन, एक कंट्री का निर्माण या फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। आते हैं फेडरल स्ट्रक्चर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो इंडिया में हम देख सकते हैं। वो है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, दूसरा है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो बॉडीज़ में। पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा बॉडीज़ में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के फॉर्म में, जहाँ पे उसका एक लिमिटेड होगा, कहीं ना कहीं वो लिमिट करेगा बॉडीज़ को एंड उन पर एक अथॉरिटी ले आएगा। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि फेडरल कोर्ट्स की अपनी अथॉरिटी होनी चाहिए, जहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आ जाता है। दूसरा आपका जो तीसरा है वो आता है सेकेंड चैम्बर टू पार्लियामेंट, दैट इज कि आपका जो लोकसभा और राज्यसभा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा यहाँ पे। देन आता है नेशनल यूनिटी एंड पावर विद मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट राइट्स, कि हर कंट्री के, हर राज्य के अपने कुछ राइट्स होंगे जिनको मेंटेन करना है हमें नेशनल यूनिटी या नेशनल इंटरेस्ट पे। आगे चलते हैं, अब कुछ यूनिटरी फीचर्स भी देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें सिंगल सिटीजनशिप है कि इंडिया का अगर सिटीजनशिप है आपके पास तो आप किसी और कंट्री का सिटीजनशिप नहीं ले सकते। स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की गई है कि इंडिया में, जैसे मैंने बताया था कि इंडिया में सेंटर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेजर डिसीजन या फिर लास्ट जो से होता है वो सेंटर का होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, आर्टिकल 371A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स को कुछ पावर्स भी देता है, ठीक है, एंड सेंटर जो है वो नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट का जो है कंट्रोल होता है, जो सेंटर है वो कंट्रोल करती है स्टेट लॉज पे भी, एंड फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो है वो स्टेट्स का हम देख सकते हैं। उसी के साथ एक चीज़ और यहाँ पे जो आपको इम्पॉर्टेंट है जाननी, वो है एसिमेट्रिकल प्रोविजन ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडिया को एसिमेट्री क्यों बोला गया? पहले सिमेट्री और एसिमेट्री समझो, जो कि मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। सिमेट्री का मतलब होता है बराबरी, सब कुछ इक्वल है, बिल्कुल एक जैसा, एक समान है। एसिमेट्री का मतलब होता है सब कुछ एक समान नहीं है, देयर इज डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट। जब हम इंडिया को यूनिटरी बोल रहे हैं या फिर हम फेडरल बोल रहे हैं तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया को हम एक तरीके से एक लेंस से देख रहे हैं कि पूरी की पूरी कंट्री यूनिटरी है, पूरी की पूरी कंट्री फेडरल है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे थिंकर आती हैं एंड बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं वो रेखा सक्सेना, जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म में यहाँ पे वो ये कहना चाहती हैं कि इंडिया में जो है हर स्टेट का अपना एक तरीके से गवर्नेंस का प्रिंसिपल है, एंड उस गवर्नेंस के प्रिंसिपल के कारण हम एक चीज़ को पूरी कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते इंडिया के कंटेक्स्ट में।
जिसमें वो एग्जांपल देती हैं कि देखो डिफरेंट स्टेट्स जो है इंडिया में उनको स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 पहले जम्मू एंड कश्मीर का था, बल्कि वो रिमूव हो गया, बट दिया तो था हम लोगों ने। आर्टिकल 371 जो कि महाराष्ट्र एंड गुजरात के कंटेक्स्ट में, 371A जो कि नागालैंड के कॉन्टेक्स्ट में, 371B जो कि असम के कॉन्टेक्स्ट में, 371C मणिपुर में है, 371D आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में है, 371E जो कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है, 71F जो है सिक्किम के बारे में, जो कि 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 371G मिजोरम के लिए है, H जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए है, 371I गोवा के लिए है एंड 371J कर्नाटका के लिए। उसी के साथ जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली को भी 239AA के तहत में कुछ स्पेशल प्रोविजन दी गए। तो इस वजह से हम क्या देखते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री में जो है वो एसिमेट्री है कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स वी केटर और वी डिलीवर दी सर्विसेज। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे मेजर आर्टिकल्स जो कि इलेक्शन के आपको लर्न कर होने चाहिए, जो कि हमेशा पेपर में रिपीट होता है। आर्टिकल 324 जो बात करता है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन की। 325 ये बात करता है कि किसी भी इंसान को आप जो है ऑन द बेसिस ऑफ उसका रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे आप उसको इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 326 जो है वो बात कर रहा है इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 327 जो है वो बात कर रहा है पावर ऑफ पार्लियामेंट, जहाँ पे वो प्रोविजन है उसको कि इलेक्शन करवा सकता है वो लेजिस्लेचर का, दैट इज़ द पार्लियामेंट। 328 जो है वो बात कर रहा है पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, जहाँ पे वो प्रोविजन बनाएगा इलेक्शंस का लेजिस्लेचर के लिए। एंड 329 जो है वो कोर्ट के बारे में बात करेगा कि बार इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर्स। अदर आर्टिकल्स में जब हम बात करें, पहला आर्टिकल है 315 से 323 तक जो यूपीएससी डील करता है। 280 फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल है, आर्टिकल 148 कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है, 338A नेशनल कमीशन फॉर एसटीज है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड डू कमेंट। उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, मुझे मेल भी कर सकते हो। एंड मैं जल्दी आप लोगों के लिए कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के पावर्स एंड फंक्शंस के बीच में डिफरेंसेस की एक वीडियो लाऊंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए एंड जो अजर्स एंड रीजनिंग होता है उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड डू वॉच माई चैनल एंड डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स।